हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 2 दिसंबर 2025 यानी मंगलवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको आप पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करिए। दोस्तों, अपेक्षा के अनुसार ही मार्केट यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी माइनस में क्लोज हो गए। अपेक्षा के अनुसार ही ऊपर के लेवल से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हो गई मार्केट में, और निफ्टी लगभग 150 यानी 150 पॉइंट ऊपर के लेवल से नीचे आ गया और माइनस में क्लोज हो गया। वही बैंक निफ्टी भी ऊपर के लेवल से नीचे आ गया, लगभग 450 पॉइंट, 450 पॉइंट बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग हो गई और ऊपर के लेवल से नीचे आ गया मार्केट। इसके बावजूद भी निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्लैट टू निगेटिव ही क्लोज हो गए। निफ्टी लगभग 25 पॉइंट यानी 25 पॉइंट माइनस में, और बैंक निफ्टी लगभग 70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। और मार्केट एक रेंज में अट गया, जैसे कि अपेक्षा थी कि मार्केट एक रेंज में टाइम पास करेगा, और वही हुआ। आज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया 26,325 का, 26,325 के आसपास का। और वही बैंक निफ्टी ने इतिहास में पहली बार 60,000 के ऊपर, 60,000 के ऊपर का ऑल टाइम हाई लगाया। 60,114, 60,114 का ऑल टाइम हाई लगाया बैंक निफ्टी ने। यानी आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने भी ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन टिक नहीं पाए, और ऊपर के लेवल से बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में 150 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 450 पॉइंट की गिरावट ऊपर के लेवल से हो गई। और जैसे ही अपेक्षा थी हमको, और मार्केट स्टार्टिंग में तो टोटली साइडवेज और टाइम पास कर रहा, ऑप्शन के प्रीमियम घट गए। ठीक है, आगे क्या अभी दोस्तों, इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स एज इट इज़ रहा, 11.60 के आसपास क्लोज हो गया। पुट कॉल रेशो जो था वो भी 1 के आसपास ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा है ज़्यादा कुछ। एफआई और डीआई के आंकड़े शाम 7 बजे आएंगे, 7-8 बजे। उसके बाद पता चलेगा कि ऊपर के लेवल से किसने प्रॉफिट बुकिंग होगी। और सीधा सीधा क्लियर कट है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई मार्केट को टिकने नहीं दे रहे। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग होती है। ओके, तो मुझे लगता है कि एफआई ने ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की है, और डीआई ने मार्केट को संभाला है, जैसे कि हमेशा होता रहा है। वो तो पता रात को 8 बजे चलेगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $63-64 के आसपास टाइम पास कर रहा है, वही रेंज में $62 to $66 के रेंज में टाइम पास कर रहा है। डॉलर इंडेक्स भी 100 के नीचे, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क पड़ा है डाउ फ्यूचर में। डाउ फ्यूचर लगभग 200 पॉइंट माइनस में चल रहा है अभी। उसकी मेन वजह है आईटी के जो स्टॉक्स है वो गिर रहे हैं वहाँ। और जापान का मार्केट भी आज वोलाटाइल था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जापान के मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दरों में बढ़त हो सकती है। सभी जगह ब्याज दर घट रहे हैं, लेकिन जापान में उल्टा है, जापान में ब्याज दरें बढ़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसका असर पूरे वर्ल्ड में हो सकता है। अगर जापान में ब्याज दरें बढ़ गई तो इसका असर पूरे वर्ल्ड में हो सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है दोस्तों। और बहुतांश इसी दिसंबर माह में सभी जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में विचार विनिमय किया जाएगा। उनके उनके गवर्नर्स, यानी हमारे यहाँ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अमेरिका में फेड, एफईडी फेड, और जापान और बाकी के कंट्रीज़ में उनके उनके गवर्नर्स। सो ये महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये महीना छुट्टियों का भी है, ये भी आपको पता है, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियाँ भी है। और सेकेंड हाफ में मार्केट में टाइम पास रहता है जनरली। अब ये फर्स्ट हाफ में जनरली 10, 12 तारीख, 15 तारीख तक मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, हर साल वही रहता है। बाद में फिर नेक्स्ट 15 दिन में क्या होता है, मार्केट में टाइम पास रहता है। वैसे भी इस हफ्ते टाइम पास ही चल रहा है। आज का दिन तो आपने देखा ही रहेगा, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग होगी,
ये अगर छोड़ दिया जाए तो मार्केट में ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़े नहीं है, घटे है उल्टा। आपने देखा रहेगा कि ऑप्शंस के प्रीमियम में मार पड़ी है। ओके, लेकिन ये आज जो मार्केट जो चला है परफेक्टली चला है, परफेक्टली। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ये आपको ध्यान में रखना है पूरे हफ्ते भी दोस्तों। ओके, और बाकी के जो डाटा है इस हफ्ते, वो जॉब्स डाटा वगैरह आने वाले हैं अमेरिका में, उसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। और मार्केट में अभी कोई न्यूज़ तो नहीं है, बहुत बड़ी न्यूज़ तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। निफ्टी जो क्लोज हो गया था आज के सत्र में, वो 26,175 के पास क्लोज हो गया, 26,175 के पास। और वही बैंक निफ्टी क्लोज हो गया है 59,680 के पास, 59,680 के पास क्लोज हो गया। निफ्टी में नीचे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 26,000 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के लिए। वहाँ अगर आ गया गलती से 26,050 के पास, यानी 26,050, तो वहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पुट राइटिंग है एज पर ऑप्शन चैनल एनालिसिस। पुट राइटर्स यानी तेजी करने वाले लोग, इतने आसानी से वो नीचे गिरने नहीं देंगे। अगर गलती से 26,000 के नीचे गिर गया निफ्टी, तो फिर 25,900, 950 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे कल के लिए, 25,900, 950। ऊपर का लेवल जो है वही है पिछले कई दिनों से निफ्टी यानी मार्केट 26,300, 350 के बीच में रजिस्टेंस यानी रुकावट फेस कर रहा है और वहाँ से नीचे आ रहा है। तो जब तक ये 26,350 का लेवल यानी 26,350 का लेवल पार नहीं करता है निफ्टी और ऊपर टिकता नहीं है, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा, वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से नीचे आने के खतरा ज़्यादा है। अगर 26,350 के ऊपर निकल गया निफ्टी मेन रजिस्टेंस रुकआउट के लेवल के ऊपर और टिक गया 15-20 मिनट, तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है जो 26,450 से 500, 26,450 से लेकर 500 तक भी लेके जा सकती है निफ्टी को कल। ये आपको ध्यान में रखना है। और वही अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में 59,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा नीचे, 59,500 उसके नीचे निकल गया तो 59,200, 300, 59,200, 300 उसके नीचे 59,000 का रॉक बॉटम सपोर्ट है। 59,000 बहुत ही बड़ा सपोर्ट है निफ्टी में, वहाँ अच्छा सपोर्ट रहेगा। और ऊपर का लेवल आपको पता है आज का जो ऑल टाइम हाई है 60,114, यानी लगभग 60,200 जो पिछले कई दिनों से मैं ये रजिस्टेंस रुकावट का आपको बोल रहा हूँ। तो 60,200 के बीच का जो रजिस्टेंस रुकावट है वो बहुत बड़ा है, जहाँ ज़बरदस्त कॉल राइटर्स है यानी मंदी करने वाले लोग, उसके ऊपर निकलता है तो फिर ऑल टाइम हाई नया लग सकता है बैंक निफ्टी में कल के लिए। ठीक है, तो ये लेवल सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने क्लियर कट आपको बोल दिए हैं आपके फ़ायदे के लिए। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। सो कल है 2 दिसंबर और 2 तारीख यानी चंद्रमा का अंक है एज पर न्यूमरोलॉजी, और कल है मंगलवार। चंद्र और मंगल एक दूसरे के मित्र होते हैं, सो न्यूमरोलॉजी तो अच्छी बात है, अच्छा है। कल चंद्रमा जो है वो मेष राशि में दिखेंगे आपको। मेष राशि मंगल की राशि है, उसकी मित्र की राशि है, और यहाँ उसका जो नक्षत्र है वो अश्वनी नक्षत्र है। अश्वनी नक्षत्र केतुदेव का होता है, और यहाँ शनिदेव के धनभाव में चंद्रमा विराजित है, यह आपको ध्यान में रखना है। और चंद्रमा और बृहस्पति गुरु का केंद्र योग हो रहा है। सो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल मार्केट अगर डिप मारे यानी नीचे आए, अगर स्टार्टिंग में ही नीचे आए या गैप डाउन ओपन हो जाए, तो आपको इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को वॉच करना है जहाँ से मार्केट बाउंस बैक करे। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बोला है आपको, तो वहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है और वहाँ से मार्केट तेजी कर सकता है, वहाँ से मार्केट पॉजिटिव रह सकता है, ऐसा मेरा कयास है। यानी नीचे के लेवल से बाउंस बैक, जैसे आज मैं बोला था कि ऊपर के लेवल से सेलिंग और ऊपर के लेवल से सीलिंग आपने देखी, तो कल के लिए क्या है कि नीचे के लेवल से बाउंस बैक मार्केट मार सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे के लेवल से पॉजिटिव या प्लस में आने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन ध्यान रखें कल ऊपर का जो रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो ऊपर भी सेलिंग के चांसेस ज़्यादा है। सो मोटा मोटी जो इस हफ्ते का जो मैंने प्रेडिक्शन बोला था, पूरे हफ्ते का जो मेरा दूसरा जो चैनल है एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल, उसके ऊपर मैंने जो बोला था कि मार्केट एक रेंज में रहने की कोशिश करेगा इस हफ्ते, तो
आपको कल इसका ऑब्जर्व करना है, लेकिन नीचे से मार्केट बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम अगर बताऊं तो तुरंत सुबह ओपन होने के बाद थोड़ी देर में, थोड़े वक्त में मार्केट में ट्रेंड आपको पता चलेगा। और मार्केट में ट्रेंड जब पता चलता है ना, तो ट्रेंड इज़ फ्रेंड करना है आपको, और ट्रेंड के साथ चलना है, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है। उसके साथ चल के आपको जो भी प्रॉफिट कमाना है कमा के निकल जाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी कल के लिए। ठीक है, चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चंद्र राशि या लगन राशि कोई भी आप निकाल सकते हो। तो कल मेष राशि के लिए अच्छा दिन हो सकता है। वृषभ और मिथुन के लिए कल का दिन खराब हो सकता है। कर्क राशि के लिए अच्छा जा सकता है। सिंह राशि के लिए भी अच्छा जा सकता है। कन्या तुला के लिए खराब जा सकता है। वृश्चिक धनु के लिए अच्छा जा सकता है। मकर और कुंभ राशि जिनकी है उनको खराब जा सकता है। और मीन राशि के लिए मिक्स या अच्छा थोड़ा बहुत जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली भी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपकी खुद की कुंडली में दशाएं, अंतरदशाएं, सूक्ष्म दशाएं, विदशाएं अच्छी चल रही है, कोई राजयोग कारक प्लैनेट की चल रही है, तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, आपका दिन अच्छा ही जा सकता है। अगर आपकी चंद्र राशि अच्छी जा रही है लेकिन आपकी पत्री में आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, सूक्ष्म दशाएं, विदशाएं जो है वो खराब जा रही है, तो फिर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ओके, ये ध्यान में रखिए। अभी न्यूमरोलॉजी के ऊपर आते हैं, अंक शास्त्र के ऊपर आते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आते हैं। एज पर डेट ऑफ बर्थ आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख उनको अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है। ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो या अंक टेक्निकल डाटा हो, ये आपको दिशा दिखाते हैं। इसके ऊपर आपको इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है, ना कि ये 100% हमेशा सही आएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। सो किसी के ऊपर विश्वास, अंधविश्वास नहीं करना है, और आपने आपके ऊपर, खुद के ऊपर यकीन करना है, आगे जाना है। लेकिन रेफरेंस आप किसी भी यूट्यूबर्स का या किसी का भी आप ले सकते हो और आगे जाने के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, आज का अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।